वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। उन्हें खुशदार दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ कोयटा पहुँचे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आज कोयटा पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जख्मियों की अयादत भी करेंगे। बलोचिस्तान के इलाके खुशदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का स्कूल जाने वाले बच्चों की बस पर दहशतगर्दाना हमला। 4 बच्चों, बस ड्राइवर और हेल्पर समेत 6 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 1 खातून, 1 मर्द और 12 जख्मी बच्चे CMH कोयटा मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बच्चों के खून का बदला लेने का ऐलान। कहा कि इंटेलिजेंस थी, दुश्मन जंग की शिकस्त की सुबकी मिटाने के लिए बलूचिस्तान को चुन सकता है, लेकिन बच्चों को निशाना बनाने की तवक्को नहीं थी। हुकूमत और रियासत इसके जिम्मेदारों को चुन चुन कर कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगी। ISPR के मुताबिक खुशदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। ISPR का कहना है कि मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलोचिस्तान और KP में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत ने अपने एजेंटों को बलोचिस्तान और KP में दहशत और बदअमनी फैलाने के लिए छोड़ दिया है ताकि शहरियों और बच्चों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। भारतीय सरपरस्ती में किए गए हमले के मंसूबा साजों, मददगारों और अमल दरामद करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुशदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी का भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारों के फौरी तयन और उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बच्चों को निशाना बनाने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इंसानियत दुश्मन अनासिर मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कौम, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज हर दहशतगर्द के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने कहा है कि बलोचिस्तान की पुरअमन सूरत हाल ख़राब नहीं होने देंगे। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बहादुर अवाम, मासूम बच्चों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और MQ पाकिस्तान की भी खुशदार दहशतगर्दी की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन ने स्कूल के बच्चों पर वार किया। दुश्मन ये ताकत और जुर्रत नहीं रखता कि वो रिवायती जंग में कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसे शिकस्त फाश हुई। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि भारत ने बच्चों पर हमला करके जंग के उसूल भी पामाल कर दिए। शाजिया मरी ने स्कूल बस पर हमला अफसोसनाक करार दिया। कहा कि अगर कोई दहशतगर्दी के खिलाफ खामोशी इख्तियार करेगा तो वो दुश्मन के मकासद पूरे करेगा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। कहा भारत प्रॉक्सीज के जरिए अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। जंग हारने के बाद भारत घटिया हथकंडों पर उतर आया है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर के खुशदार हमले की मजम्मत। एक बयान में नैटली बेकर ने मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम करार दिया। कहा किसी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ महसूस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में तशद्दुद के खात्मे के लिए काम करने वालों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला उनका अपना था। वो कोई भी फैसला करने से पहले नवाज शरीफ से भी मुशावरत करते हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हुए तो दोनों कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा नहीं है। तीसरे मुल्क में बातचीत करने का फैसला अच्छा हो सकता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। जंग से पहले इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता लोग भारत पहुंचे। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। जंग मुस्तकिल हल नहीं है, देर पा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की जमानत है।
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का दहशत गर्दी का मुकाबला करने और ख़ित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की बीजिंग में मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मनसूबे पर ताउन बढ़ाने और सीपैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफ़ाक़। तीनों रहनुमाओं ने सिफारती राबते बढ़ाने और छठा वज़राए ख़ारजा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में बुलाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। तिजारत, राबते और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार का पाक अफगान बाहमी मफादात को फ़रोग़ देने पर जोर। इसाक डार चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन रवाना हो गए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि यह एहसास पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के लिए है, बिलखुसूस उन शोहदा के लिए जो भारत की बिला इश्तियाल, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जाहरियत के खिलाफ फौलादी दीवार बनकर खड़े रहे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास में भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूर करारदाद में भारत की जानिब से मासूम बच्चों, ख़वातीन समेत पाकिस्तान के आम शहरियों और मसाजिद को शहीद करने की मज़म्मत की गई। करारदाद में मुसल्लह फ़ौज को सलाम पेश किया गया, जिसने 6, 7, 10 मई को दुश्मन का जदीद हथियारों और जंगी जुनून का गुरूर खाक में मिला दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी, इससे दोनों ममालिक में तबाही होगी। एटमी जंग नाकाबिल तसव्वुर और नामाकूल ख्याल होना चाहिए। तर्जुमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त उसके लिए तैयार है। दुनिया भी अब जान चुकी है कि भारत का पहले दिन से मौक़िफ़ बेबुनियाद था। हम अमन को तरजीह देते हैं, अमन से मोहब्बत करते हैं। 19 मई को मीर अली में अफसोसनाक वाक़े में शहरियों का जानी नुकसान हुआ। इस बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितना अल खवारिज मुलव्विस है। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों का मकसद मकामी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जो नाकाम रहेगा। बाज़ हल्कों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। तमाम इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा है। बानी PTI ने एक बार फिर झूठ का पता लगाने वाली पॉलीग्राफ टेस्ट देने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल से वापस रवाना हो गई। बानी PTI का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने अपने वकला की अदम मौजूदगी में झूठ पकड़ने वाली पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया था। और HBL PSL 10 का पहला क्वालिफायर कोटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच की फातह टीम बराह रास्त फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा।